बहुत गरीब थे, वो झोपड़ी में रहते थे। तो उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण कौरव और पांडवों का रिश्तेदार और हमारी झोपड़ी पर शोपन जैसी बात है। दौड़ के चली गई, ये भी नहीं पता कि मैं नहा रही हूं नंगी। परमात्मा तो परमात्मा थे भाई। मालिक बैठ गए, केले उठा के लाई और प्रेम से कि भगवान को क्या खिला दूं, क्या पिला दूं। आंखों में आंसू, एक टक भगवान के चेहरे की तरफ देख रही है। और गुरुदेव भगवान बैठे श्री कृष्ण जी के रूप में, और उसको यह भी नहीं पता मैं क्या छील रही हूं और क्या खिला रही हूं। केला छील रही है, नजर भगवान की तरफ, आंखों से आंसू। वो केला तो नीचे फेंक दिया, और छिलका भगवान को खिला रही है, पता ही नहीं। और भगवान बड़े प्रेम से खा रहे हैं। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी तो होशो हवस में थे। उन्होंने धमकाया उसको कि तेरे को होश ही नहीं है, तू नंगी आ गई। फिर उसकी वो चेतना टूटी, दौड़ के वापस गई, कपड़े पहने। पीछे फिर विदुर जी बैठ गए और कहा कि भगवान वो तो भोली है, नादान है। बताओ, केला तो नीचे डाल दिया, छिलका आपको खिला रही है। लो मैं खिलाता हूं भगवान। विदुर जी केला छील रहे हैं, छिलका नीचे डाल रहे हैं, केला भगवान को दे रहे हैं, भगवान खा रहे हैं। और विदुर जी बोला, भगवान अब आया ना मजा, वो तो बावड़ी थी। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि नहीं विदुर, वो तो बात ही कुछ और थी। अरे उसके छिलकों में जो आनंद था वो तेरे केलों में भी नहीं है। वो जिस भाव से, जिस श्रद्धा से वो खिला रही थी ना, वो तेरे पास नहीं है। तू तो शाना बन के खिला रहा है, और वो भाव में भावित होके खिला रही थी। और कहते हैं साधु भूखा भाव का, ये केले काले का भूखा नहीं है साधु। साधु किसी के भोजन का भूखा नहीं, धन का भूखा नहीं है। तो श्रद्धा का बहुत बड़ा महत्व है। परमात्मा करे भक्ति करे बिन भाव रे, सो कोणे का जाए। बिना भाव के यदि हम भक्ति कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, कहते हैं हमारी भक्ति नहीं बनेगी। वो दो कोडी की। परमात्मा भाव का भूखा है। भले सूखी रोटी और मिर्ची का भोग लगा दो, लेकिन गुरुदेव कहते हैं भाव से, श्रद्धा से, उससे परमात्मा प्रसन्न है। तो भिलनी के जूठे बेर श्री रामचंद्र जी ने नहीं, श्री